हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का ये जो वीडियो है ये मैंने आज AACR 2 में किस प्रकार से सिनोनिम एंट्रीज बनती हैं तो उन्हीं सिनोनिम एंट्रीज के बारे में बताया है कि आखिर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिनोनिम एंट्रीज होती क्या हैं। सिनोनिम एंट्रीज जिसको हिंदी में छद्म नाम भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा नाम जिसमें सिनोनिम एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑथर जो है अपने रियल नेम को छिपा करके दूसरे नाम से अपनी किसी भी पोस्ट को पोस्ट करता है, अपनी किसी भी रचना को, यानी कि अपनी किसी भी पुस्तक को, कोई भी क्रिएटिविटी है उसको अपने रियल नेम से ना हो करके, ना पब्लिश करके, बल्कि उसको अपने एक आर्टिफिशियल नेम के द्वारा पब्लिश करता है, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स एंट्री बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रॉब्लम लिखी हुई है, द गिफ्ट ऑफ मागी बाय ओ हेनरी इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकवेट। उसके बाद में हॉथॉर्न बुक्स, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये प्रॉब्लम अभी दी गई है। अब इसकी थोड़ी अदर इंफॉर्मेशन है, तो उस अदर इंफॉर्मेशन को भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी एक एक करके एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? ओके। और ये देखिए, अब है इसकी अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉल नंबर दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन ईयर दिया हुआ है, पेजेस हैं 29, साइज है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन भी दिया है कि देयर आर फ्यू इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होते हैं, अगर किसी बुक में कोई पिक्चर वगैरह है, मैप वगैरह है, तो अगर कोई पिक्चर वगैरह दी गई होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं। अब इसका नोट क्या है, द एक्चुअल नेम ऑफ ओ हेनरी इज विलियम एच सिडनी पॉर्टर, हाउएवर द ऑथर is predominantly known by his pseudonym। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है। अब इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी जो एंट्री है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, मेन एंट्री बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन एंट्री बनाना। देखिए, ये कैटलॉग बना हुआ है, ये कैटलॉग बना है, इसमें हमारी जो एंट्री है वो क्या है, वो मेन एंट्री है। हमने देखा कि सबसे पहले कॉल नंबर दिया गया है, उसके बाद में फिर जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि एंट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने कॉल नंबर लिखा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे। ऑथर का नाम लिखने के लिए पहले ही जैसा रूल है कि पहले क्या करेंगे हम, सरनेम कॉमा, उसके बाद में फोरनेम, तो हेनरी कॉमा ओ, उसके बाद में जो टाइटल है वो टाइटल लिखेंगे द द गिफ्ट ऑफ मैगी स्लैश, यही टाइटल था ना, तो टाइटल हमने लिखा द गिफ्ट ऑफ मैगी स्लैश बाय ओ हेनरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथर को सीधा करके लिखेंगे, यानी कि उसका जो पहले फोर नेम, पहले जो है हम फोर नेम लिखेंगे, उसके बाद में जो इसका सरनेम है उसको लिखेंगे, फिर सेमीकोलन, इलस्ट्रेटेड बाय, क्योंकि इलस्ट्रेशन का भी बताया गया किसने इलस्ट्रेट किया है, इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकवेट, फिर हाइफन का साइन, न्यूयॉर्क, फुल स्टॉप, हॉथॉर्न बुक्स, पब्लिशर हो गए, कॉमा 1972, ये क्या हो गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप। उसके बाद में अब जो पेजनेशन है उसको हम लिखेंगे, 29 पेजेस थे, फुल स्टॉप। उसके बाद में कोलन लगाएंगे, इलस्ट्रेशन को देखिए फुल फॉर्म में फुल नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में ही लिखना है। तो इलस्ट्रेशन लिखने के बाद में फिर सेमीकोलन लगाएंगे और
साइज लिख देंगे। साइज कितना था? 17 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम एक्सेशन नंबर लिखेंगे और उसके बाद में जो अदर इंफॉर्मेशन में जो नोट दिया हुआ था वो दिया गया है कि ओ हेनरी इज द सिडोनिम ऑफ विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट अमेरिकन फिक्शन और फर्स्ट, देखिए फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है अमेरिकन फिक्शन और उसी के अंदर रोमन में लिखा हुआ है ये टाइटल। ठीक, अब इसी के आधार पे हम अपनी अदर एडेड एंट्रीज बनाएंगे। ये देखिए, ये रही हमारी अदर एडेड एंट्री सब्जेक्ट की। मेन एंट्री बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया था? अमेरिकन फिक्शन। तो कॉल नंबर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर टॉप पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या दिया था? अमेरिकन फिक्शन। उसके बाद में फिर ऑथर का नाम, फिर टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद हम ब्रैकेट में क्या कर देंगे, क्योंकि बार बार एंट्री जो जो मेन एंट्री है वही इंफॉर्मेशन बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जो मेन एंट्री में इंफॉर्मेशन है वही आगे भी है। बस इसमें मेन क्या है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम सब्जेक्ट के द्वारा अप्रोच कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, ये क्या है, द गिफ्ट ऑफ मैगी। क्या है? ये एक अमेरिकन फिक्शन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की हमारी एडेड एंट्री सब्जेक्ट की बन गई। अब इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इसके बाद में जो हमारी दूसरी एडेड एंट्री बनेगी किसकी बनेगी, वो टाइटल के नाम से बनेगी। ये देखिए, ये हमारी एडेड एंट्री टाइटल की बन गई। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, बस क्या करेंगे, जो हम टाइटल है उसको टॉप पे लिख देंगे, द गिफ्ट ऑफ मैगी। ठीक, और उसके बाद में सेम प्रोसेस है। तो ये इस प्रकार से हमारी ये तीसरी, समझ लीजिए कुल मिलाकर के तीसरी हो गई। और वैसे अगर एडेड एंट्री देखा जाए तो एडेड एंट्री हमारी ये दूसरी है। पहली हो गई थी हमारी सब्जेक्ट एंट्री और दूसरी हमारी हो गई टाइटल एंट्री। अब ये जो एंट्री है ये सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है। क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, सी रेफरेंस एंट्री। अब इसी एंट्री के आधार पे ही हमको पता चलेगा कि ये हमारी सिडोनिम एंट्री है। हाउ, कैसे कि अब जैसे क्या है था कि ओ हेनरी जो है इनको किस और नाम से जाना जाता है, इनको विलियम सिडनी पॉटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर हम पॉटर विलियम सिडनी नाम से भी अगर जो है हम द गिफ्ट ऑफ मैगी इसको सर्च करेंगे तो भी हमें यही किताब मिलेगी। और अगर हम ओ हेनरी के नाम से इसी किताब को यानी इसी टाइटल को सर्च करते हैं तो भी दोनों के जो ऑथर हैं वो दोनों ही सेम हैं। बस ओ हेनरी वो अलग, वो ओ हेनरी और ओ हेनरी के नाम से ही इन्होंने इस किताब को लिखा है। और इनका जो रियल नेम है वो क्या है, पॉटर विलियम सिडनी। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि पॉटर विलियम सिडनी सी हेनरी ओ। ठीक है, तो चाहे आप विलियम सिडनी के नाम से इनको सर्च करें या फिर ओ हेनरी के नाम से सर्च करें, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से AACR2 में सिडोनिम एंट्रीज बनाई जाती हैं। एंट्री आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो भी है प्लीज़ फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा केयरफुल हैं। आप लोगों को मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। और देखिए अभी एग्ज़ाम कई जगह पर जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।
चलिए अब प्रोनम्स एंट्री होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि AACR2 में जो सीरीज एंट्री होती है, ठीक है, तो सीरीज एंट्री किस प्रकार से की जाती है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसका देखिए, ये एक प्रॉब्लम दी गई है, एक्सपोनेंशियल डिफोंटाइन इक्वेशन, उसके बाद में TN शोरे और दूसरे ऑथर हैं आर तेजे दमन। उसके बाद में दी गई है इंफॉर्मेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी हम आधी इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद में दूसरी इसकी जो अदर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। ये रही अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस, साइज, ISBN नंबर। देखिए इसमें ISBN नंबर भी दिया गया है। और उसके बाद में नोट में क्या दिया है, देयर इज अ सीरीज कोलन कैम्ब्रिज टैक्स इन मैथमेटिक्स 87, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम इसकी मेन एंट्री बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी मेन एंट्री। कि देखिए ये है इसकी मेन एंट्री। मेन एंट्री में क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉल नंबर, उसके बाद में ऑथर का नाम लिखेंगे। उसके बाद में ऑथर का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, टाइटल को लिखेंगे। फिर से जब हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, कौन सा सिंबल, हाई जो है स्लैश का साइन लगाया। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर दो ऑथर हैं तो हम पहले फर्स्ट ऑथर का नाम और उसके बाद में एंड लिख करके दूसरे ऑथर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम हाइफन का साइन लगाएंगे और साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ से जो है ये पब्लिशर कौन है, कैम्ब्रिज है। और कहाँ से हो रहे, फिर कोलन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर कॉमा, फिर 1987 कब से हो रहा है पब्लिश, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है 1987। उसके बाद में हमने क्या किया, एक्सेशन नंबर लिखा, फिर पेजिनेशन दे दिया। ये जो पेज नंबर दिए हुए हैं उसको फिर ऐसे ही लिखेंगे। पेजिनेशन के बाद में जो हम सेमी कोलन लगाएंगे और सेमी कोलन लिख करके जो साइन उसका हम सेमी कोलन का साइन जो है हम यूज करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर यानी कि जितना उसका जो साइज है उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद में जब साइज लिखने के बाद हम फिर से हाइफन लगा के ब्रैकेट में जो अदर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यानी कि कैम्ब्रिज ट्रैक्स इन मैथमेटिक्स 87, इसको इस नोट को भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप का साइन लगा देंगे, ठीक। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे ISBN नंबर भी दिया गया है तो ISBN नंबर लिख देंगे। उसके बाद में हमने इसकी ट्रेसिंग करेंगे, क्या दिया हुआ है, पहले हम नंबर में लिखेंगे, डिफोंटाइन एनालिसिस दी गई है। और उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, रोमन में। अब इसके क्या हमने ट्रेसिंग कर रहे हैं कि रोमन में न, पहले रोमन में जो इसके जो सेकंड ऑथर हैं उनके बारे में उसकी एंट्री बनेगी, दूसरी टाइटल की एंट्री बनेगी और तीसरी सीरीज की एंट्री बनेगी, ठीक है। ये इसी ट्रेसिंग के आधार पे ही हम इसकी जो अदर एंट्रीज होंगी उन अदर एंट्रीज एडेड एंट्रीज को बनाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी जो अदर एंट्री है यानी कि सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी सब्जेक्ट एंट्री। तो उसको हम बनाते हैं। ये देखिए ये रही इसकी फर्स्ट एडेड एंट्री सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था एनालिसिस थी। तो हमने क्या किया, टॉप पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद में ऑथर का नाम, फिर टाइटल और उसके बाद में ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ऐसे लिख करके ये हमारी पहली एडेड एंट्री सब्जेक्ट की बन जाती है, ठीक। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरी एडेड एंट्री है
क्योंकि इसमें क्या था, 2 ऑथर हैं, तो हमको फर्स्ट ऑथर के नाम से तो हम बना ही रहे हैं, हमें सेकंड ऑथर को भी पूरा उतना ही महत्व देना है, इसलिए हम सेकंड ऑथर के नाम से भी एंट्री बनाएंगे। तो सेम चीज़ है, सेकंड ऑथर का जो नाम है वो सबसे ऊपर टॉप पे हम लिखेंगे और उसके बाद में फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे और उसके बाद टाइटल, और बाकी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ऐसे लिख करके ये हमारी एडेड एंट्री ऑथर की, सेकंड ऑथर की एडेड एंट्री बन गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एडेड एंट्री टाइटल बनाएंगे। अब टाइटल जो था, अब हमें क्योंकि टाइटल के नाम से भी एंट्री बनानी है, तो जो टाइटल था उस टाइटल के नाम से हम इसकी अदर एडेड एंट्री बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम ही चीज है, बस यहाँ पर टाइटल है तो टाइटल को हम टॉप पे लिख देंगे। उसके बाद में अभी देखिए हमारी मेन एंट्री बन गई, फिर एडेड एंट्री सब्जेक्ट की बन गई, फिर एडेड एंट्री हमारी ऑथर, सेकंड ऑथर की बन गई। अब उसके बाद में फिर हमारी एडेड एंट्री टाइटल की बन गई। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सीरीज की, तो अब हम जरा देख लेते हैं कि सीरीज की एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ज़रूर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिए। अब ये देखिए लास्ट में सबसे मेन एंट्री क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमको सीरीज एंट्री की बात हो रही है। ठीक है, हम अगर कोई सीरीज वाली बात होगी तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो ये सीरीज एंट्री के बारे में दिया गया है। आप ये देखिए एडेड एंट्री सीरीज की बन रही है, सेम चीज है, कॉल नंबर लिखा। अब सीरीज में देखिए नोट्स में दिया गया था ना कि इसकी सीरीज क्या है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज ट्रैक्ट्स इन मैथमेटिक्स 87, इस नाम से इसकी एक सीरीज है। तो वो हम क्या करेंगे, टॉप में जब हम सीरीज का नाम लिख रहे हैं तो सीरीज को हम टॉप पे लिख देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा जो अभी तक की हम टाइटल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी यानी कि एक्सपोनेंशियल डिफो टाइम इक्वेशन का की जो सीरीज है, अदर सीरीज है, वो किस नाम से है, कैम्ब्रिज ट्रैक्ट्स इन मैथमेटिक्स 87 के नाम से ये इसकी एक क्या है, सीरीज है। तो इसके द्वारा हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी इसकी ही ये एक क्या है, सीरीज है जिसका नाम ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी एडेड एंट्री सीरीज बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये सीरीज वगैरह बनाना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और आप आसानी से इन सभी एंट्रीज को कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक, शेयर, और जिन लोगों ने अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिए।